जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी नाव से मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र के बीच में जाकर ए अपना फिशिंग नेट पानी में फेंकता है। कुछ देर बाद जब ए अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकल रहा था, उसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई मिलती है। ये मछली बहुत ही ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह। ऑलमोस्ट 6 मीटर इसकी लेंथ मापी गई। इसका शरीर चिपचिपा रबर जैसे सफेद था। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरी समुद्र से आई एक डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर ये समुद्र के गहराई में करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। इस मछुआरा ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि जापानी कहानी के हिसाब से ओरफिश का दिखना एक डिजास्टर का संकेत है। 2011 में जापान में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, और इस अर्थक्वेक के ठीक पहले करीब 20 ओरफिश की डेड बॉडीज पाई गई थी। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठने लग रहा है, क्योंकि सिर्फ जापान में नहीं, पिछले कुछ सालों में कई सारी जगहों पर दुनिया में डेड बॉडीज पाई गई ओरफिश की समुद्र के किनारे पर। 2023 में एक मछुआरा ने करीब 50 ओरफिश को एक ही बारी में पकड़ा। 2026 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश दिखाई दी। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओरफिश मैक्सिको में दिखाई दी। इन मछलियों को इस तरह से बार बार दिखाई देना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि कुछ साल पहले तक एक ओरफिश को दिखाई देना बहुत ही रेयर चीज होती थी। साल 2001 में पहली बार था कि एक जिंदा ओरफिश की फिल्मिंग करी गई। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ओरफिश की नहीं है। गहरे समुद्रों में बहुत सारे ऐसे डीप सी क्रिएचर अचानक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। जायंट फैंटम जेलीफिश, एक कमल का जीव जिसका टेंटिकल रिबन जैसे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। ये आमतौर पर समुद्र के अंदर 1 से 2 किलोमीटर के अंदर मिलती है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इसी साल 2 और ऐसी घटना हुई। रशिया में मछुआरा ने एक ऐसी जीव को पकड़ा जिसे देखकर लोग कहने लगे ये तो एलियन है। ये एक स्मूथ लंपिस थी, जिसका शरीर एक बेन जैसे दिखता है। इसके अलावा स्पेन की कोस्ट से करीब 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश समुद्र की सतह के पास देखने को मिली। ये डरावने से दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समुद्री शैतान है। ये दोनों प्रकार की मछलियाँ फिर से डीप सी क्रिएचर से, जिन्हें ऊपर कभी नहीं दिखा गया। जाहिर सी बात है, ये पर सवाल उठता है, आखिर हो क्या रहा है। ये डीप सी क्रिएचर जिनकी खबर इंसानों को 1000 सालों से नहीं थी, अब अचानक से सरफेस पर क्यों आ रहा है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। पूरी धरती का 71% सरफेस पानी से कवर है। हमने इस पानी को अलग अलग ओशंस में बट रखा है। 97% वाटर जो धरती पर पाए जाते हैं वो 5 मेन ओशंस में है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सतर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ इन्हीं ओशन में पाई जाती है। लेकिन जानते हो क्या, इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर और मैप किया है। बाकी का 95% हिस्सा, खासकर डीप सी, अभी भी अनजान है। हैरानी की बात ये भी है कि हमारे पास मार्स प्लेनेट के ज्यादा बेटर मैप्स मौजूद है समुद्री तल से अगर कंपेयर करें तो। और 12 एस्ट्रोनॉट कुल 300 घंटे बिता चुके हैं हमारे चांद पर, लेकिन केवल 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप पे जा पाए। जब आप गोवा के किसी बीच पर खड़े होकर नीले पानी में देखते हैं, तो आपको समुद्र की सिर्फ सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देगी, जिसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच पाती है। ओशन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसी एरियाज में सबसे ज्यादा कलरफुल होती है। ये समुद्र की एक लौती लेयर है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर माइक्रोएल्गी और फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। ये दोनों लिविंग बींग समुद्री फूड चेन का आधार है। और इसके अलावा इसी जोन में ज्यादातर वो चीज रहती है जिसको हम समुद्र से पकड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं, रोशनी कम होने लगती है। पानी सनलाइट को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बच पाती है। थोड़ा और नीचे हम जाए, 1000 मीटर के नीचे कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। यही कारण है कि इंसानों के लिए इससे ज्यादा नीचे देख पाना समुद्र के अंदर मुश्किल हो जाता है। लेकिन सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की डेप्थ पर दूसरी जोन शुरू हो जाती है, जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सनलाइट में हर तरह के कलर होता है, पूरा कलर का स्पेक्ट्रम होता है। रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ एंड ब्लू और वायोलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ। पानी जो है वो सबसे पहले लंबी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए रेड सबसे पहले दिखना बंद होता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड आखिर में ब्लू और वायोलेट। ट्वाइलाइट जोन तक सिर्फ ब्लू और वायोलेट कलर की लाइट पहुंच पाती है, बाकी सारे रंग यहाँ पर गायब हो जाता है। तो अभी मेन टॉपिक पे वापस आती है, आखिर ये डीप सी क्रिएचर ऊपर क्यों आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है। नेवी में काम करने वाले कुछ लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की खोज करी। उन्होंने देखा कि रात में पूरा के पूरा सी फ्लोर ऊपर उठता दिखाई देता है, लेकिन असलियत में कोई भी सी फ्लोर ऊपर उठ नहीं रहा था, बल्कि बहुत ही भारी मात्रा में मछलियां, स्क्विड्स और फाइटोप्लैंक्टन समुद्र के ऊपर तैर रहे थे। इस अनोखी घटना को अब हम डीप स्कैटरिंग लेयर कहते हैं। डीप स्कैटरिंग लेयर वो हिस्सा है समुद्र का जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, और ये साउंड को रिफ्लेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत सारे समुद्री जीव मौजूद है। साइंटिस्ट ने पाया है कि हर रोज छोटे छोटे जू प्लैंटन से लेकर मीडियम साइज मछलियों तक करोड़ों अरबों जीव समुद्र की सतह पर आते हैं और फिर वापस गहराई में चली जाती है। इसे धरती का सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये चीज सदियों से इंसानों की नजरों से छुप कर हो रही थी। इमेजिन करके देखो, अरबों जानवर जिनका वजन पूरी मानवता से 25 गुना ज्यादा है, रोज एक साथ ऊपर नीचे होते हैं। और ये माइग्रेशन ऐसी चीज है जो हर रोज रात को होती है। अब सवाल ये है कि ऐसी मुश्किल सफर इन सारे जीवों के द्वारा रोज रात को क्यों की जाती है। इसका जवाब है खाने के लिए की
जाती है। फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ सरफेस की लेयर पर पाई जाती है। यही फाइटोप्लैंक्टन कई सारे छोटे छोटे मछलियों का खाना है। अब आप कहोगे कि अगर खाना है तो सुबह आकर इस खाने को क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि सुबह की रोशनी में खुद खाए जाने की खतरा है, इसलिए छोटी मछली और डीप सी क्रिएचर रात में ही ऊपर आते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों से कहानी बदल रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके माइग्रेशन डेली होने की जगह परमानेंट बनती जा रही है। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, गहरे समुद्र के जीव ठंडी जगह की खोज में ऊपर आ रहे हैं। क्या आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से जो हीट पैदा होती है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने का काम सबसे ज्यादा हमारा समुद्र कर रहा है। 90% हीट हमारा समुद्र एब्जॉर्ब करता है और समय के साथ साथ जैसे जैसे पानी में और एब्जॉर्ब हो रही है, पानी गर्म बनता जा रहा है। मतलब सरफेस का पानी गर्म हो रहा है धूप की वजह से, लेकिन गहराई का पानी ठंडा है क्योंकि वहाँ तक कोई धूप पहुँच ही नहीं पाती। और जो गर्म पानी होता है वो ज्यादा हल्का होता है ठंडा पानी से, इसलिए वो ऊपर रहता है और जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर रहता है। इन दोनों पानी के बीच में आसानी से मिक्सिंग नहीं हो पाती। इसके वजह से सरफेस का पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो गहराई के पानी में नहीं मिल पा रही। डीप सी में एक्चुअल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन में थोड़ी सी कमी होने का मतलब भी है इनके पॉपुलेशन एक बड़ी संख्या में खत्म होगी। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि सच में एक बड़ा खतरा आ रही है। इससे बचने का एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा, जंगल काटना बंद करना होगा, तभी जाके हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी दूसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।